हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो मेरा नाम है ज्योति चौधरी और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीम यप्पा गर्ल में। सो लेट्स रीस्टार्ट आवर जर्नी। फिर से स्टार्ट करते हैं। चलो सारी चीज़ें बताती हूँ कि मैं कैसे क्या चीज़ें स्टार्ट करने वाली हूँ। क्या मैं नीट का प्रिपरेशन फिर से करूँगी, नहीं करूँगी तो फिर क्या करूँगी, ये सारी चीज़ों का आंसर आपको इस ब्लॉग में मिलेगा। एंड यस, अगर मैं आप लोग पूछ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ, तो अभी मैं परसों ही पटना आई हूँ और फिर मुझे घर जाना है वापस, क्योंकि मेरे 5 को पेपर है। तो 5 को पेपर देके मुजफ्फरपुर में मेरा पेपर है, क्योंकि पीजी का जो पेपर होता है वो यूनिवर्सिटी में होता है। तो मेरा BRABU यूनिवर्सिटी है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से मैं पीजी कर रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आपने एमएससी में एडमिशन कब लिया। तो मेरा जैसे ही बीएससी ख़त्म हुआ था, मैंने एमएससी में एडमिशन ले लिया था। मैंने ड्रॉप नहीं लिया था कि मैं छोड़ देती हूँ बस। तो एमएससी का मैं सिलेबस भी दिखाती हूँ कि एमएससी को मैं कैसे पढ़ रही हूँ, नेट जेआरएफ के लिए कैसे पढ़ूंगी, नीट के पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगी। तो ये सारी चीज़ों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। एंड अगर मैं रूम की हालत दिखाऊं, रुको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और सामने सारी चीज़ें अभी पढ़ ही रही थी, बिकॉज मेरे 5 को पेपर है और आज 3 तारीख है। सिर्फ 2 दिन है मेरे पास। 2 दिन में मुझे सारे सिलेबस कंप्लीट करने हैं। तो कैसे कैसे क्या है, चलो दिखा। आज मुझे क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी एमएससी की फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम है। एज यू कैन सी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। और नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन भी मैं साथ में करूँगी और थोड़ा मतलब नेट जेआरएफ पे भी फोकस करूँगी और नीट का भी एग्ज़ाम दूंगी, बिकॉज नीट से मुझे अभी तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपना 100% नहीं दिया है। तो ये सारे प्लान्स हैं मेरे। अगर आप लोग सोचोगे कि इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या एक भी सही से एग्जीक्यूट हो पाएगा, तो मैं आपको ना एमएससी का सिलेबस दिखाती हूँ। जैसे ये फर्स्ट अपना मेरा 5 पेपर होगा। जैसे ये CC1, CC2, CC3, CC4 और सॉरी 5 नहीं है, ये स्वच्छ भारत का ये है। तो CC1 में क्या है, तो मेनली अगर मैं देखूँ ना, तो फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी और बायोलॉजी, मतलब अगर मैं प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये 2 चैप्टर्स कर लेती हूँ ना, तो मेरा CC1 हो जाएगा। इस तरह से है। अगर मैं CC2 की बात करूँ, तो इसमें मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। और मेनली अगर मैं जितने भी डिजीज़ वाले चीज़ें हैं और जितना मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, ये सारा कर लूँ, तो मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे CC3 की बात करें, तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं प्लांट किंगडम और ये जिम्नो एंजियो, ये सारे टॉपिक्स और टेरिडोफाइटा ये सारा कंप्लीट कर लेती हूँ ना, जो नीट का भी सिलेबस है, तो फिर मेरा ये हो जाएगा। और CC4 जो है वो प्रैक्टिकल में भी बहुत सारा वैसा कुछ नहीं है। अगर मैं जैसे कारा हो गया, थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो पढ़ लूँगी, तो ये भी हो गया है। और प्रैक्टिकल तो वैसे भी मेरा पेपर हो चुका है। और ये जो है स्वच्छ भारत वाला, ये मेनली इकोलॉजी का पार्ट है। तो अगर मैं इकोलॉजी पूरा कर लेती हूँ ना, तो ये वाला चैप्टर हो जाएगा, मतलब ये वाला पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से है। और अभी मेरे CC1 के मतलब ये वाला CC1 और प्रैक्टिकल्स मेरे हो चुके हैं, जिसके मैंने थोड़े बहुत क्लिप शूट किए हुए हैं, तो वो आप लोगों को मैं दिखा दूंगी। और ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा वैसा क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे ये सारा तो आ रहा था, बस एक ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंजीसाइड। तो मैंने ये अपने हिसाब से सोच के टिक किया था और बाद में चेक किया, तो ये मेरा सही था। और ये सारा पेपर है, ये क्लोरोफाइटा और ये सारी चीज़ों के बारे में। तो ये तो हमने पढ़ रखा है ना नीट से के सिलेबस के लिए, तो इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है। तो इस तरह से चल रहा है। और जब तक मेरे एमएससी के पेपर है, तो अभी मैं नेट जेआरएफ पे फोकस नहीं करूँगी। जब मेरे एमएससी के पेपर अप्रॉक्स 21 जून को कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं नेट जेआरएफ पे फोकस करूँगी। अभी मैं एमएससी और नीट का सिलेबस करूँगी। नीट को मैं कैसे एग्जीक्यूट करने वाली हूँ, तो ये भी आप लोगों को बता देती हूँ। अगर नीट की बात करूँ, तो मैं कैसे कैसे क्या चीज़ें करने वाली हूँ, तो मैंने सोच रखा है कि मैं कोई भी बैच नहीं लूँगी। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बैच मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। बस मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है। तो इसके लिए मैंने ऑफलाइन मॉक टेस्ट सोचा है कि लूँगी। कोई भी आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि किसका मुझे लेना चाहिए। और कोई भी MCQ सॉल्व करने के लिए जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना से ज़्यादा कर सकूँ, तो वो करूँगी। तो ये मेरे प्लान्स है और इसी को मेरे को अच्छे से एग्जीक्यूट करना है।
है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, और जो मन में उथल पुथल है ना, अपने मन को थोड़ा शांत करना है, थोड़ी मेडिटेशन करनी है, थोड़ा खुद पे वर्क करना है। बिकॉज़ ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं बहुत ही बेकार जोन में चली गई हूँ। और ठीक है, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगी। ऐसे होता है ना, घबराने से तो कुछ नहीं होगा ना। ये घबराहट अंदर से ही आई है, मेरी गलतियों के कारण ही आई है, तो इस पे मुझे खुद वर्क करना पड़ेगा। मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा, वैसे इससे होता है ना, पता नहीं कैसा फील करती हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट बस कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कोई भी चीज़ ना, अच्छी से अच्छी चीज़ ज़िंदगी में हो जाए, वो चीज़ मुझे अभी के टाइम पे बिल्कुल खुशी नहीं करती है। ये होता है ना कि कुछ किसी को पैसे अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ, लगता है पैसे आ गए, मुझे कुछ भी खुश नहीं करता है। मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ, है दुखी आत्मा की तरह। बट ठीक है, चीज़ों को ठीक करूँगी मैं। यस, तो सारा मॉर्निंग रूटीन और सारी चीज़ें हो गई है। मैंने कुकिंग भी कर ली है, और रूम की हालत दिखाओ तो बहुत ही मेसी हो रहा है। इन सबको मुझे ठीक करना है, मैंने सब गिरा पड़ा दिया है। सब मैं भी ठीक करूँगी, बिकॉज़ अभी मैं पढ़ रही थी तो अभी मैं सारी चीज़ों को साइड में रख दिया है। और अभी मैं एमएससी का पढ़ रही हूँ, बिकॉज़ पेपर है, तो उस पे ग्रुप में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, 20 नंबर का आई गेस ऑब्जेक्टिव्स होता है, तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्टिव तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो वही अभी ग्रुप से पढ़ रही थी, मैं फ़ोन से ही पढ़ रही थी, तो फ़ोन से वही पढ़ रही थी। और उसके बाद मैं अपना एनिमल किंगडम सोच रही हूँ आज करूँगी, तो देखती हूँ जितना हो पाएगा, बिकॉज़ अभी मेन फोकस मेरा एमएससी पे रहेगा। एक बार एमएससी का पेपर अच्छे से हो जाए, फिर उसके बाद मैं अपना जो भी नेट जेआरएफ हो गया या नीट हो गया, इस पर फोकस करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को ना मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत भी अच्छा क्या लगेगा, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैंने क्या सोचा है, एंड क्या सारी चीज़ें हैं। एंड यस, मेरी ही गलती है, मेरी ही, मैं किसी को भी वो नहीं कहूँगी कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, मेरे अंदर कमी है, और मैं उस कमी पे अब वर्क करना चाहती हूँ। मैं दूसरों में कमी तो नहीं निकाल सकती। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।